Good morning everyone, welcome to my YouTube channel IAS Point. Hope you are very well. So जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 के बारे में, और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 का नेम है कोयला और पेट्रोलियम। ओके, तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या बताया जाने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि इस चैप्टर में आपको कोयले के बारे में, ठोस के बारे, कोयला कैसा होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, पेट्रोलियम कैसा होता है, उसके बारे में ही आपको बताया जाने वाला है। सीएनजी के बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया जाने वाला है। कोयला, आपको पता है कोयला एक ठोस पदार्थ है, और जो पेट्रोलियम होता है वो एक द्रव्य पदार्थ होता है, और सीएनजी के बारे में आप आगे जानेंगे। तो आइए, सबसे पहला नंबर है हमारा कि हम जान लेते हैं फर्स्ट नंबर पे कोयला। आखिर कोयला क्या होता है? आपको पता है कि ये एक ठोस पदार्थ होता है जो काले रंग का दिखाई देता है, और आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको देखा भी होगा। और ये कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। तो इसीलिए आपको ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, और इसको बनने में काफ़ी लाखों हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयला एक दिन में तैयार किया जाता है या फिर कोयले को लैब में तैयार किया जाता है, ऐसा नहीं है। ओके, अब है आपका पेट्रोलियम। आखिर पेट्रोलियम क्या होता है? ये एक आपका द्रव्य पदार्थ होता है। ये आपका जो होता है ये कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, और इसमें काफ़ी सारे कार्बन से बड़े कंपाउंड्स पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम में पाए जाने वाले, पेट्रोलियम में काफ़ी सारे कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं कार्बन से बने हुए। और हमने देखा होगा आपने कि इसे हम रॉक ऑयल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रॉक ऑयल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये आपको पता है कि चट्टानों के बीच में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? चट्टानों के बीच में पाया जाता है, और जो इसमें स्मेल आती है ना, वो काफ़ी गंदी स्मेल आती है। ये भी आपको समझ लेना है। अब आपका आता है सीएनजी। सीएनजी क्या होता है? आपको पता है सीएनजी क्या होता है, और काफ़ी अच्छे से आपने सुना भी होगा सीएनजी के बारे में। आज मैं आपको सीएनजी के बारे में ही यहाँ पे बताने वाली हूँ। आपको पता है कि सीएनजी आपका ईंधन का ही एक रूप होता है। ईंधन तो आपका कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है। अगर उन्हें जलाया जाए तो क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब आपका जान लेते हैं कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन आखिर क्या होते हैं, ये इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ये नेचर में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ होते हैं जो ह्यूमन के लिए आवश्यक होता है, जिनके बिना आपका जो मनुष्य है, जो हम लोग हैं, हम लोगों का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। किनके बिना? जो भी आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं रह पाएगा। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। लाइक एज सूर्य का प्रकाश और वायु। और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं हम उसे लैब में तैयार कभी भी नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्राकृतिक संसाधन। अब आपका आता है अक्षय। आखिर ये अक्षय कहने का क्या मतलब है? अक्षय मतलब ऐसे संसाधन जिनकी खपत हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। जिनकी खपत बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, वायु और सूर्य का प्रकाश। अब आपका आता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। आखिर ये क्या होते हैं? आपको पता है क्या इसकी समाप्त होने वाले जो संसाधन हैं, जैसे आपका वन्य जीव है, वन है, और आपका कोयला है, खनिज है, पेट्रोलियम है, और कुछ प्राकृतिक आपकी गैसें भी हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको पता है कि अगर गैसों का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएंगी हमारी प्रकृति से। आने वाली जो भी जनरेशन है तो उन्हें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। वो लोग सिर्फ बुक में ही रीड कर पाएंगे कि हाँ, कोयले नाम का भी एक पदार्थ पाया जाता था, इसे ईंधन के रूप में बोला जाता था, और लोग इसका यूज़ कोयले को जलाते भी हैं, उस पर चूल्हे पे खाना भी बनाते हैं। ठीक है, एलपीजी का हम यूज़ करते थे। हमारी जो मम्मा थी वो गैस पे खाना बनाती थी। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो सिर्फ बुक में ही रीड कर पाएंगे। अगर आप इसका यूज़ ठीक से नहीं करते हैं, दैट्स मीन आप लिमिट के साथ इसका यूज़ नहीं करते हैं,
अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे, आप अनलिमिटेड चीज़ों को खर्च करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो एक ना एक दिन हमारी प्राकृतिक से ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, और जो आगे की जनरेशन है वो इसके बारे में सिर्फ पढ़ पाएंगी, इसे यूज़ नहीं कर पाएंगी। कहने का आश्चर्य यही है कि आप लोग इसका कम से कम, मतलब लिमिट के साथ यूज़ करना, इतना भी नहीं है कि कम, आप अच्छे से इसका यूज़ करें, लेकिन इसको बर्बाद बिल्कुल ना करें, ठीक है। आप मिसयूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है, ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है। होप आपको समझ आया होगा इसके बारे में। अब आपका आता है कोयला कैसे बना होता है। आपको पता है कि कोयला आखिर बना कैसे होता है, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ये जानिए। आपको पता है कि कोयले को हम कभी भी लैब में तैयार नहीं कर सकते, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कुछ सेकंड पहले, इसीलिए इसका जो यूज़ करना चाहिए वो हमें सोच समझ के करना चाहिए। अब आपका आता है कार्बन करिए, आखिर ये क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि कार्बनीकरण आखिर क्या होता है। कोयले से बनने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उन्हें हम संक्षेप में क्या बोल रहे हैं, कार्बनीकरण हम इसे बोल रहे हैं। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अब आपका आता है कि कोयला आखिर बनता कैसे है। आपको पता है कि इसका जो अर्थ का जो निर्माण हुआ था वो काफ़ी मिलियन वर्ष पहले हुआ था। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि अभी 2 दिन पहले इसका निर्माण हुआ, तो इसका लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था। पृथ्वी पे निचले जो जलीय क्षेत्र होते हैं ना, उनमें काफ़ी सारे वन थे। वो वन क्या हुए सडनली कि एक प्राकृतिक आपदा के कारण वो मिट्टी में चले गए। आपदा आई, और आपने सुना भी होगा कितने आपदा आई है, इस टाइम भी बहुत चक्रवात चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक आपदा आई और आपदा के कारण मिट्टी में वो सारे वन चले गए। अब चलने के बाद में क्या हुआ कि और पृथ्वी के कोर में गर्मी आज भी है, और आप देखेंगे उस कोर से निकलने वाले जो तार के कारण है ना, तो उससे क्या होता है कि जितने भी आपके वन हैं, या फिर आप वो क्या होगा, जितने भी वन थे और जितने भी वहाँ पे बहुत छोटी छोटी लोग खेतियाँ करते थे, तो वो सारी चीज़ें उसमें पेड़ पौधे वगैरह सब दबते चले गए, मतलब धीरे धीरे दबते चले गए। उसके बाद से हुआ क्या कि लाखों सालों बाद हम उसे कोयले के रूप में हमें वो मिले, ठीक है। तो इस तरीके से कोयले का निर्माण हुआ था। कोयले के निर्माण में उच्च दाब काफ़ी बड़ा योगदान है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। वायु की अनुपस्थिति और बहुत सारी प्रॉब्लम तब आई, तो उसके बाद से तब लाखों वर्ष बाद उसको देखा गया, तो वो हमें कोयले के रूप में मिले, और उसी टाइम से कोयले का निर्माण हो गया था। आई होप गाइस ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जनरली नॉलेज होनी चाहिए। कोयला, पेट्रोलियम, सीएनजी, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारे गैसेस ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो भी नॉलेज है ये आप सभी को गेन कर लेनी चाहिए, और आपको वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। ऐसा कि हमने अभी जाना कि कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, सीएनजी क्या होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने 3 पॉइंट के बारे में बात की, और देन हमने बात की कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन ये कौन से होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। और अक्षय मीन्स होता है जिनकी हम खपत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के बारे में मैंने आपको बताया कि समाप्त भी हो सकता है, वन्य जीव है, कोयला है, खनिज है, पेट्रोलियम है, और कुछ गैसेज हैं। ओके, आई होप इसके बारे में भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। आपको पूरे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, और कार्बनीकरण भी हमारा हो गया था, कोयला कैसे बनता है ये भी हमने पढ़ा। आपको यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमारा कवर हो चुका है, और उसके बाद आपको ये सारा चैप्टर के स्टार्टिंग के से लेके आपको पूरा पढ़ना है। अब उसके बाद से हम लोग जानेंगे यहाँ पे कोयला गैस के बारे में, और वो कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में भी। और इसीलिए आपको ये भी पढ़ के आना है, क्योंकि कल हम इसी के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।